वेलकम टू NIOS विजन पॉइंट। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, जो है सिलेबस। आपका बिजनेस स्टडीज NIOS क्लास 12 का जो सिलेबस है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं पढ़ने से पहले, क्योंकि उसमें इतने सारे मॉड्यूल्स दिए होते हैं कि हमें कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पेपर कितने मार्क्स का आएगा, क्वेश्चंस के वेटेज क्या होंगे, कैसे हमें पढ़ना है, असाइनमेंट्स कैसे करनी है। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी आज सॉल्व करने वाली हूँ, और मैं हूँ आपकी बिजनेस स्टडीज कोच। मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। सो माय नेम इज खुशबू अग्रवाल। उससे पहले मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी, इंट्रो देना चाहूंगी अपने बारे में, क्योंकि अब आगे का जो भी हम पढ़ेंगे आप मेरे ही साथ पढ़ने वाले हैं विजन पॉइंट में, NIOS में। मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू बिजनेस स्टडीज क्लासेस। और मैं PGT कॉमर्स हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, मज़े के साथ हम अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, और आई विल ट्राई कि हम सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको हमारे TMA चैप्टर्स क्या होते हैं बिजनेस में, PE चैप्टर्स क्या होते हैं, हर एक चैप्टर का क्या वेटेज होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज क्लियर करूँगी, ताकि पढ़ने से पहले आपके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना कैसे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको मार्किंग सिस्टम बताऊंगी, कैसे क्या मार्किंग होती है, पूरा सिलेबस बताऊंगी, कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, और उन मॉड्यूल्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इनिशियली ही, कि हमें एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है। ओके, हमारा जो पेपर आता है बिजनेस स्टडीज का, पहले आप इस बात को समझिएगा, जो आपका एग्जाम में पेपर आता है वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आता है। जो आपका मेन एग्जाम होता है वो कौन सा होता है, PE होता है, पब्लिक एग्जाम। और जो क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे 80 दिया हुआ है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में, वो कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। अब NIOS क्या करता है, ये 100 मार्क्स को वो परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, और इसका वेटेज होता है 80% आपका। इसके लिए NIOS अपना कैलकुलेशन यूज करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 100 इंटू अगर आप 4/5 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80, राइट। तो NIOS क्या करता है, आप 100 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा, 100 में से 80% PE का होता है, और 20% किसका होता है, TMA का होता है। ठीक है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा, आपका पेपर आएगा 100 ही मार्क्स का, लेकिन उस 100 मार्क्स को वो क्या कर देता है, 80% में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर का 100 का वो ऑटोमेटिकली 80% लेगा, और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 33.33%। नाउ दूसरा होता है TMA। TMA के बारे में मैं आपको बताऊं, TMA का फुल फॉर्म है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट्स ट्यूटर मार्क होती हैं, ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक है। और जो TMA होता है वो एक लर्निंग टूल है, और वो आपकी प्रोग्रेस जानने के लिए बेसिकली होता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए चैप्टर्स का, और ये 20 मार्क्स आपका कवर करता है। तो अब अगर आप कैलकुलेशन याद करें तो टोटल 100 कैसे बनता है, 100 बनता है 80% PE का, और 20% बनता है TMA का। ये दोनों मिला के आपके NIOS के टोटल बिजनेस के मार्क्स आएंगे 100। पेपर लेकिन आपका 100 मार्क्स का ही आएगा, उस 100 मार्क्स को 80% में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फॉर्मूला लगा के NIOS अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता है। तो आपको समझ में आया। तो बेसिकली PE का है 80%, TMA आपका हो जाएगा 20, और टोटल फिर वही आपका पेपर हो गया 100 मार्क्स का। ये 20 कहाँ से आता है, ये 20 आता है, ये असाइनमेंट्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगी कौन से मॉड्यूल्स आपके TMA होते हैं, कौन से मॉड्यूल्स आपके PE होते हैं। ठीक है। जो भी आपका सेंटर हेड है, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है आपके सेंटर्स के, तो वही क्या करते हैं, ये TMA आपके असाइनमेंट्स वगैरह करेक्शन होते हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा उसको डिटेलिंग में नहीं पढ़ना होता हमें, बट हाँ 20 मार्क्स का है तो डेफिनेटली
रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे टीएमए के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया होगा। तो 3 मॉड्यूल्स आपके आएंगे। पहला है मॉड्यूल 1, दूसरा है मॉड्यूल 2 एंड थर्ड वन इज मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 इज बिजनेस अराउंड अस, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न एनवायरनमेंट। ये पोर्शन आपका 8 मार्क्स कवर करता है। कितना कवर करता है? 8 मार्क्स। फिर दूसरा मॉड्यूल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फॉर्म्स, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये 3 चैप्टर्स हैं और ये भी कितना कवर करेंगे? 8 मार्क्स कवर करेंगे आपका। और जो मॉड्यूल 3 है आपका प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड गेटिंग रेडी फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। ये आपके 4 मार्क्स कवर करेंगे। अगर आप इन तीनों का टोटल करो तो कितना हुआ? 8 + 8 + 4 = 20 मार्क्स। ओके, सो दिस इज योर टीएमए पोर्शन। टीएमए में ये जो पोर्शन है आपका मॉड्यूल 1, ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, ये तीनों आपके किस में आएंगे? ये तीनों आपके आएंगे टीएमए के चैप्टर्स में। ये तीनों आएंगे टीएमए के चैप्टर्स में, जिसका पूरा वेटेज है आपके पेपर में 20% का इनके असाइनमेंट से। और आपको ये बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ने ये चैप्टर, बट डेफिनेटली 20 मार्क्स कवर कर रहा है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपसे शेयर करूंगी, आपको एक्सप्लेन भी करूंगी चैप्टर, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। आई होप टीएमए सबको क्लियर हो गया। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा पी का कंटेंट। ये हमारा कंटेंट है किसका? पी का। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है आपका जिसका पेपर आएगा 100 मार्क्स का, जो पेपर आएगा जिसका वेटेज कितना है? 80%, यानी कि 80 मार्क्स का आएगा उसमें, राइट? तो आपको ये मैं यहाँ पे बताऊंगी। नाउ इसके लिए मॉड्यूल 4 से आपको स्टार्ट करना है। मॉड्यूल 4 है बिजनेस मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें आपके कितने मार्क्स कवर होंगे? 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। देन मॉड्यूल नंबर 5 है आपका 5, जिसमें चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका 20 मार्क्स कवर करेगा। देन मॉड्यूल 6 बिजनेस फाइनेंस, जो आपका अगेन 20 मार्क्स कवर करेगा। Then module 7, which is marketing management, this will again cover your 20 marks. And module 8 trade and consumer protection, this will cover your 10 marks. तो total हो गया आपका 80, और इस हिसाब से ही आपका पूरा डिवाइड किया गया है। सो आपको बेसिकली मॉड्यूल 4 से लेकर के मॉड्यूल 8 तक पढ़ना है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे बुक का भी आपका पेज लगा दिया है। तो मॉड्यूल 4 जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन आपका क्या था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मॉड्यूल 5, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। देन बिजनेस फाइनेंस में हमें मॉड्यूल नंबर 6 में फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड देन मॉड्यूल 7 में मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड लास्ट आपका ट्रेड एंड कंज्यूमर, विच इज मॉड्यूल नंबर 8, इसमें इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल। सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, तो अगर मैंने आपको बताया था बिजनेस, ये कितना कवर करेगा आपका? 10 marks. This will cover 20 marks. Module 6 will again cover 20 marks. दिख रहा है? 20 marks functions, 20 marks business finance, business management में nature and scope 10 marks. तो आपका कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50. Then marketing, बच्चों मार्केटिंग भी कवर करेगा आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट, एंड ये आपका कवर करेगा
10 मार्क्स। ठीक, तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ये आपके पीई में आते हैं, यही मेन चैप्टर्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, जो आपकी टीएमए है, द लर्नर विल प्रिपेयर ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स इन मॉड्यूल 1 to 3 फॉर 20 मार्क्स। तो जो भी आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो टीएमए के जो भी असाइनमेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और कौन से मॉड्यूल से, 1 से लेकर के जो 3 मॉड्यूल है आपको वो करने पड़ेंगे, और उसके मार्क्स कितने हैं, 20 है। ठीक है, सो इसका वेटेज कितना है टीएमए का, 20% है वेटेज। ठीक, बाकी 80% वेटेज किसका होगा, मॉड्यूल 4 से लेकर के मॉड्यूल 8 तक का होगा। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका बोर्ड्स में वो 4 से लेकर के 8 तक का आएगा, एंड कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, एंड ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 आवर्स होगी, और इस 100 मार्क्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 80% में। ठीक, अब ये ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट में बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वेटेज टू फॉर्म क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे फॉर्म के होते हैं और कैसे आते हैं। तो वीएलए का मतलब होता है, वीएलए का मतलब होता है वेरी लॉन्ग आंसर्स। वीएलए इज वेरी लॉन्ग आंसर्स। ठीक, एलए इज लॉन्ग आंसर्स, SA2 is short answers। ये भी आपके क्या है, शॉर्ट आंसर्स 1, और MCQs क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपके क्वेश्चंस में पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स आएंगे, वेरी लॉन्ग आंसर्स आएंगे। अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है देखिएगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ सबसे कम से शुरू करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा। सो अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज हैं, ओके, आपको टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे। कितने मार्क्स के, 1 मार्क ईच के। ठीक, 10 एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क ईच के। देन आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स ईच के। तो ये है क्या, शॉर्ट आंसर 1। जो 1 है, 1 मतलब हुआ 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। देन शॉर्ट आंसर 2 में क्या होता है, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, एंड लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर एलए वाले में क्या होता है, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, और वेरी लॉन्ग में 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये क्या हो गया, 30, 25, 20, 15, 10, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, और 10 आएंगे एमसीक्यू। टोटल 10, 20, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, नाउ अब ये भी मैंने आपको टाइम बताई है, जो आपके लॉन्ग आंसर्स है उसमें आप 50 मिनट ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। फिर जो लॉन्ग आंसर्स हैं, मतलब वेरी लॉन्ग में आप 50 मिनट, लॉन्ग आंसर में 45 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर जो 4 मार्क्स के उसको 35 मिनट, जो 5 मार्क्स के हैं, मतलब 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है उसमें 30 मिनट, और जो एमसीक्यूज है 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और 10 मिनट लीजिए एंड में रीड करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। टोटल आपके ये हो जाएंगे 3 आवर्स। तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर विल कम। इतने क्वेश्चंस होंगे और आपको अपना टाइम इस अकॉर्डिंग डिवाइड करके पेपर सॉल्व करना चाहिए। दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी कंफ्यूजन है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी
Khushbu Agarwal. You can contact us through this number 7380515253, or you can contact www.visionpointnios.co.in. Thank you so much. Have a blessed day ahead. See you in my next lecture. Thank you.